हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बहुत कम टाइम बचा है और आपको इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना ही होगा। 14 आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है। और इस टाइम टेबल में सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक तो जो बच्चे रात में पढ़ाई ज्यादा करते हैं, कोई सुबह जल्दी उठता है, तो सारे टाइप के बच्चों के लिए टाइम टेबल वैलिड रहेगा। ये सारी बातों का ध्यान रखा गया है। एक चीज और है, मैं से पहले बता दूं, आपको 6 घंटे की नींद जरूर लेनी है। कई बार क्या है, हमारे स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस ज्यादा फील होगा, आपको याद नहीं होगा। तो ये सारी चीज ध्यान रखें। 6 आवर्स की स्लीप सारे बच्चों को लेना है मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अगर 6 आवर्स की स्लीप लेते तो मैंने क्या किया है, 4 बजे से स्टार्ट किया है, सुबह 4 बजे से। अब मान लो अगर आप 12 बजे सोते तो आप 6 बजे उठोगे। 6 आवर्स की स्लीप मैंने जो केस लिया है वो उस स्टूडेंट के लिए लिया है जो बच्चा 10 बजे सो जाता है तो 4 बजे उठता है। 6 घंटे हो गए। अगर आप 12 बजे सोते हो तो आप 8 बजे, 12 बजे सोते हो, 6 बजे उठना है, ठीक है। तो 6 बजे के अकॉर्डिंग आपको प्लान कर देना है, मतलब 2-2 घंटे शिफ्ट कर देना है इसको, ठीक है। अगर कोई 1 बजे सोता है, अब आप समझ जाओ क्या होना है। कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। फिर भी मैं बोलूंगा आपसे कि आप 2 बजे तक सो जाना है और 8 बजे उठ जाना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है ना, तो 10 बजे तक रेडी रहना है आपको। तो वो सारी चीजें उसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है, नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी, फिर दिक्कत आएगी। तो आपको मैं मान लेता हूँ 6 घंटे आप सो गई। चलिए, अब कोई बच्चा जो 10 बजे सो जाता है तो वो 4 बजे उठ जाता है। और उठने के बाद यार आपको एक चीज जरूर करनी है, थोड़ा उठ के ब्रश वर्क कर लो, और ब्रश करने के बाद आपको थोड़ा टहल लेना है, 2-4 मिनट, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट टहल लोगे तो आपका माइंड थोड़ा सा सही हो जाएगा, ठीक है। और जो रेस्ट पोजीशन से ना मोशन में आ जाएगा, अपने फिजिक्स में पढ़ा ना, मोशन में अपने माइंड को थोड़ा लेके आना है, ठीक है। साथ के साथ ये जो साइंटिफिक रीजन मैंने दिया है, ठीक है, साइंटिफिक रीजन से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। साइंटिफिक रीजन ये है कि आपको सुबह के 2 घंटे एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। सिंगल सब्जेक्ट मतलब ये नहीं कि तुम फिजिक्स खोल के बैठ गए और फिजिक्स को ही 2 घंटे लगाते जा रहे हो, साइंस लेके, मतलब साइंस में मान लो बायो लेके बैठ गए, एसएसटी लेके बैठ गए, 2 घंटे नहीं। क्योंकि सुबह का टाइम क्या होता है ना, नींद बहुत आती है, ठीक है। और आपने भी फील किया होगा, जब कोई चीज सेम चलती है ना सुबह के टाइम, तो नींद आ जाती है। तो आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रखना है, मतलब आपको 30-30 मिनट्स डिसाइड कर लेने, जैसे 30 मिनट केमिस्ट्री कर लिया, 30 मिनट्स फिजिक्स कर लिया, 30 मिनट्स बायो कर लिया, 30 मिनट्स एसएसटी कर लिया। क्योंकि आपको पता रहेगा आपके माइंड को कि 30 मिनट्स बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ना है, तो माइंड थोड़ा एक्टिव रहेगा। अगर मान लो आपने एक ही सब्जेक्ट ले लिया तो माइंड सोचेगा चलो ठीक है, 2 घंटे आराम से फिजिक्स पढ़ेंगे, बीच में सो लेते हैं, ये होता है। अगर मान लो आप, अगर माइंड ऐसा हो तो आपको लगे चलो कोई नहीं, आज 1 घंटे पढ़ लेते हैं, आपका माइंड आपको ऐसे सजेशन देगा। लेकिन इसमें क्या है, 4 सब्जेक्ट है कि नहीं। बस सब्जेक्ट तो ठीक है, अब आपकी 10th लेवल पे तो केमिस्ट्री फिजिक्स एक ही में आता है, लेकिन आप टॉपिक वाइज मान लो या अलग वाइज मान लो, तो यहाँ पे 4 चीजें हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो एसएसटी, 4 मान लो आप इसमें, ठीक है। तो माइंड को ये पता है यार 2 घंटे में 4 चीजें कवर करनी है। अगर मैं इस 30 मिनट्स में सो जाऊंगा तो फिजिक्स मेरा निकल जाएगा, मेरा केमिस्ट्री निकल जाएगा अगर मैं सो गया। तो ये माइंड जो एक्टिव रहेगा आपका, ठीक है। मेरे साथ भी कई बार होता है, जैसे लॉन्ग, अगर मुझे कहीं बहुत दूर ट्रेवल करना ना और मैं खुद से चला रहा हूँ गाड़ी, तो होता क्या है कि नींद आने लगती है। अगर वो ट्रैफिक नहीं होगा ना तो सीधा स्ट्रेट, अगर मान लो हाईवे कोई, तो ट्रैफिक नहीं है मान लो, तो ट्रैफिक नहीं है तो फिर क्या है, आप कहीं ना कहीं स्लीपिंग मोड में चले जाते हो। जैसे मेरे साथ तो होता है ऐसा, बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन आप जैसे कोई ऐसा इलाका है, जैसे दिल्ली की बात करें, बहुत ट्रैफिक रहता है, तो वहां पे कोई सो नहीं सकता। आपने सुना कभी कोई सो गया था गाड़ी में? नहीं सुना होगा ये ऐसा केस, ठीक है। क्योंकि वहां पे हर टाइम एक्टिव रहना होता है, पता चले कभी गाड़ी इधर से आ रही, कभी इधर से, मतलब आपको बहुत एक्टिव रहना। तो उस केस में माइंड सो ही नहीं सकता है। तो आपको अपने माइंड को थोड़ा एक्टिव रखना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी फिर 6 से 7 आपको इंग्लिश करना है। फिर मैंने 2 घंटे का ब्रेक दिया आपको, जैसे ब्रेकफास्ट करना है, आपको नहाना भी है, ये जो भी एक्टिविटी आपको करनी है 2 घंटे में आप सफिशियंट है, 2 घंटे में आप कर सकते हो। फिर 9 से 10 आपने साइंस का, अब देखो यहाँ पे क्या था, रिवीजन टाइप था, मतलब मान लो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, कोई रिएक्शंस मान लो आपने एक पेज में लिख रखी है कहीं, तो बार बार रिवीजन जरूरी है। तो सुबह के टाइम आपको यही सब करना है। फिजिक्स का कोई आपने इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रखा है, सारा शॉर्ट नोट बना रखा है, वो रिवाइज करना है, ऐसी एसएसटी में। अब लेकिन आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है, यानी 9 से 10 आपको फिजिक्स प्रॉपर पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको नहीं आता उसको अच्छे से करना है। 10 से 11 में केमिस्ट्री करना है। अगर लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज मैं फिजिक्स का ही पूरा चैप्टर, क्योंकि जो साइंस के अंदर ही आता ना, तो अगर आप अल्टीमेट तो साइंस ही पढ़ रहे हो, आपको लगता है ठीक है अभी केमिस्ट्री मेरी ठीक है मैं कर लूंगा, तो आप फिजिक्स के ही चैप्टर को 2 घंटे पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है। तो 2 घंटे आप आराम से फिजिक्स को ही दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं 1 घंटे में हो गया तो केमिस्ट्री भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर 11 से 12 में आपको एसएसटी भी करना है, थोड़ा एसएसटी भी पढ़ते चलो, ठीक है। फिर जब ये निपट जाए, फिर 12 से 2 में आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। 2 से 3 में ब्रेक लेके फिर आपको साइंस 2 घंटे दिए मैंने। अच्छा 2 घंटे क्यों दिए समझ लो, यहाँ पे बायो स्लैश फिजिक्स स्लैश केमिस्ट्री लगा रखा है। कुछ बच्चे बायो कहते हैं हो जाता है क्योंकि उसमें याद करना होता है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कर लेते हैं, तो मैंने स्लैश लगा दिया। अगर आपको ऐसा केस लगता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, या आप बायो को सिर्फ 1 घंटा दे सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका वीक है उसको 1 घंटे यहाँ पे दे सकते हो, जैसा आपको सही लगे। यहाँ पे मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, ये इसीलिए मैंने रखा है। दूसरा ऐसा भी है कि अगर आपका साइंस यहाँ पे कवर हो गया, सुबह भी आपने थोड़ा पढ़ लिया है, तो आपके पास 2 घंटे का टाइम यहाँ पे मिल रहा है, तो आप सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये टाइम टेबल ऐसा बनाया जिसमें आप सैंपल पेपर भी सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई है कि सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद 5 से 6, 6 से 7 मैथ्स से दोनों। अगेन यहाँ पे भी है, अगर आपका मैथ्स वीक है, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो ये मैथ्स पहले पढ़ो अच्छे से, सैंपल पेपर थोड़ा बाद में सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक है, आप इतने में काम चला ले रहे हो, ठीक है, तो सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो 2 घंटे में। 2 घंटे में एक सैंपल पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब आप कहोगे सर सैंपल पेपर तो 3 घंटे में सॉल्व होगा। यार देखो एक बताओ, कोई स्कूल टेस्ट तो हो नहीं रहा है ना, बोर्ड एग्जाम हो रहा है कि भाई तुम एक एक स्टेप लिखोगे, तो स्टेप तो थोड़े बचेंगे ना यहाँ पे, तो आप 1 घंटा तो कट कर ही सकते हो। तो मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन ले लेना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई 2 ही घंटे में कर ही देना, मतलब चाहे जितना हार्ड हो कोशिश कर सकते हो और हो जाना चाहिए, क्योंकि आप स्टेप नहीं लिखोगे प्रॉपर, ठीक है। आपको सॉल्व करना जल्दी जल्दी, तो आप कर सकते हो कुछ स्टेप बचा के, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सीधा आंसर लिखो, बोर्ड एग्जाम में आंसर ही लिखना होता है। अच्छा मैथ्स की तैयारी अगर अच्छी नहीं है अभी भी, तो मैं आपको मैथ्स के लिए बता देता हूँ कौन सी सीरीज फॉलो करनी है। जो बच्चे नए, देखो प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 10 की टॉपर्स प्लेलिस्ट, और सबसे पहले टॉप 25 क्वेश्चन। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये टॉप 25 क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे, और हर सेशन की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी। और आप देख सकते हो 1 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हो कि चैनल पर कंटेंट किस टाइप का है। और यहाँ पे आप देखोगे, जब आप ये ओपन करोगे, मतलब आपने रियल नंबर मान लो ओपन कर लिया, तो रियल नंबर पे जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सेशन की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। साथ के साथ मैंने बेसिक वाले बच्चों का भी ध्यान रखा है, ठीक है। बेसिक वाले बच्चों का भी ध्यान रखा गया, मैं दिखा देता हूं। ये देखो, एक तो सेशन की पीडीएफ, दूसरा बेसिक मैथ्स स्टूडेंट, यानी कि जो टॉप 25 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे, तो बेसिक मैथ्स वाले बच्चे उनको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो ये है, उनको सिर्फ इतने ही करने हैं। और जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं उनको सारे करने हैं। और फिर भी रिवीजन टाइम में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप इसको बढ़िया से फॉलो करो, सारी चीजें अवेलेबल हैं, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। और ये चीजें पूरी प्लेलिस्ट में, ये जो चीज मैंने पीडीएफ वाली बात बताई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बात बताई है, ये पूरी टॉपर्स प्लेलिस्ट में। मान लो कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जब क्लिक करेगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्लिक करेगा, तो वहां पे भी चैप्टर वाइज पीडीएफ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैंने पीवाईक्यू पे क्लिक करा, तो देखो सारे चैप्टर्स जो हो गए हैं, यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक मैथ्स वाले बच्चों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मान लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा नहीं कर सकते हो, तो कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। तो भाई पीडीएफ डाउनलोड करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, क्या दिक्कत है, समझ लो। और बेसिक वाले बच्चों को परेशानी होती है कौन से क्वेश्चन करने का, आप ये कर सकते हो। तो इस तरीके बहुत बढ़िया से आप प्लान कर सकते हो। ये मैंने सारी चीज आपको बता दी, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स का आप सैंपल पेपर कर लो या मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदी पे या आपका कोई कंप्यूटर है, कोई अदर मतलब सब्जेक्ट है, तो 7 से 8 1 घंटा आप उसको भी दीजिए, ठीक है। और 8 से 9 में ब्रेक, भाई डिनर कर लो आप लोग, ठीक है, ब्रेक है आपके लिए। फिर 9 से 10 में अगेन, अगर आपका एसएसटी वीक है तो एसएसटी पढ़ लो, एसएसटी ठीक ठाक है तो 1 घंटा पहले पढ़ लिया, सुबह भी रिवाइज कर लिया है, तो मैथ्स पढ़ सकते हो, जैसा आपको सही लगे। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अगेन आपको दिया गया है, जिससे आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चीजें देख लें। और इसके बाद आपको चैन की नींद सो जाना है, ठीक है, और फिर सुबह 4 बजे से वही सारी चीजें फॉलो करनी है। अगर आप ये सारी चीजें सही से फॉलो करोगे, तो देखो यहाँ पे खास बात ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो आपने जब साइंस इधर पढ़ लिया, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिल गया सैंपल पेपर सॉल्व करने का। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग सोचते हैं सैंपल पेपर कर रहे हैं, सैंपल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर मैंने करवा भी रखे हैं, आप देख लेना प्लेलिस्ट में, जिन्होंने नहीं करे कर लेना।
सैंपल पेपर करने से फायदा होता है, एक तो रिवीजन हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, और आपकी हैबिट बन जाती है पेपर को सॉल्व करने का लिमिटेड टाइम में। तो सैंपल पेपर जरूर करते रहे, मतलब ये 2 घंटे का एक साथ बनाने का मकसद यही है कि जिन बच्चों को सैंपल पेपर अभी सॉल्व नहीं करें तो कुछ सैंपल पेपर करते रहे, ठीक है, पढ़ाई इधर कर ली। हाँ, अगर तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही है तो ठीक है, एक दिन गैप ले लो, लेकिन मैथ और साइंस के सैंपल पेपर सॉल्व करते रहो। टाइम आपको पता चले, कई बार पढ़ते रहते हैं ना हम लोग, लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है, रिवीजन का पता कैसे चलेगा, सैंपल पेपर को सॉल्व करके, ठीक है। तो ये सारी बातें साथ के साथ इस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये, कल सुबह 9 बजे, ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपको पता है प्रैक्टिस जो आपने देखा होगा, प्रैक्टिस पेपर थोड़ा हार्ड लगा है आपको, था भी, अच्छे क्वेश्चंस थे भी उसमें। तो कल सुबह हम लोग 9 बजे से स्टार्ट करेंगे हॉट्स क्वेश्चंस करना। उसकी सेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप लोग जरूर आ जाना सुबह 9 बजे, और धुआंधार पढ़ाई करते हैं, हॉट्स क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस पेपर को आसान बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।